कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, दुनिया में कुछ हो या ना हो, सुन रहे हो? दो लाइनें भी अगर गांठ बांध करके रख लोगे, जिंदगी आराम से निकल जाएगी। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सब बाहर की बातें। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मन दुर्बल ना हो माने मन कमजोर ना पड़े, मन किसी को देख करके कमजोरी महसूस ना करे, किसी के व्यापार को, किसी की उन्नति को देख करके मन बिगड़ ना जाए, कमजोर ना पड़ जाए। अपने मन को संभालो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो। कैसा स्वभाव हो? समतामय। समता माने समभावमय। समभाव का मतलब हम कभी भी किसी भी तरह की विषमताएं बाहर तो देखें, लेकिन वो विषमताएं हमारे मन में प्रवेश ना करें। हमारा मन एक जैसा समान भाव में बना रहे। अच्छा हो गया या बुरा हो गया, हम अपने मन को गिराएं नहीं, समान भाव में बनाए रखें। और वह समभाव तभी आता है जब हमारे अंदर प्रेम भाव हो और क्षमा का भाव हो। अगर हमारे अंदर प्रेम भाव होगा तो हमारा दृष्टिकोण उदार होगा, व्यापक होगा। और उस प्रेम भाव के कारण से अगर हमारी अपनी उन्नति नहीं भी हो पा रही हो, हमारे घर के बच्चे हमारी उन्नति नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी हम दूसरे बच्चों की उन्नति देख करके भी प्रसन्न होंगे। तो प्रेम भाव के कारण से ही हो पाएंगे। ये संभव है? नहीं है। प्रेम भाव तभी संभव है जब हम हर मनुष्य से, हर व्यक्ति से अपने आप के भाव को जोड़ करके रखें और ये मोह ना करें कि बस मेरे ही साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। इस तरह का भाव जब आएगा तो ये प्रेम भाव को जन्म देता है। और इस तरह का प्रेम भाव आएगा तो आपके अंदर कभी किसी से बुरा भाव नहीं होगा, क्षमा भाव रहेगा। कोई आपका बुरा भी कर देगा तो भी उसके लिए आपके अंदर दुर्भाव उत्पन्न नहीं होगा। आप क्षमा करने के भाव से और प्रेम करने के भाव से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये समत्व की साधना में समभाव आपके अंदर बना रहेगा और आपका मन कभी भी फिर दुर्बल नहीं होगा। इसलिए ये समझना चाहिए, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुड़ी जनों के दर्शन से, गुड़ी जनों के दर्शन से, नित्य मंगल मंगल हो, नित्य मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा
मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। क्रोध रहित जो काम रहित जो, क्रोध रहित जो काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। देखो, निश्चिंतता की भावना इतनी बलवती हो जानी चाहिए कि हमें मोक्ष की भी कोई चिंता करने की भावना नहीं होनी चाहिए। मोक्ष तो सब मिलेगा, अपने आप आएगा, और वह मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो धर्म निष्कांक्ष भाव के साथ में करते रहते हैं। ऐसे धर्म को करते रहोगे, धर्म आपको फलीभूत बनाए रखेगा, लेकिन उस धर्म के फल से आप अगर कभी भी संसार की कोई विषय वासनाओं की इच्छा नहीं करेंगे तो वह आपको फल भी देगा, और बिना फल दे करके वो चढ़ जाएगा, वो आपके लिए आगामी कर्म का बंद कराने का कारण नहीं बनेगा। इसलिए ये भाव याद में रखो, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मेरा मन दुर्बल ना इस भजन में जो आपने सीखा है, अगर वही गुनगुनाते रहोगे तो मैं निश्चिंत रूप से कह सकता हूं, निश्चित रूप से, कि आपका मन कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, और हमेशा आपका मन इसी तरह स्फूर्तिमय, आनंदमय और प्रसन्नमय दिखाई देगा। आपके लिए इस भजन में एक भाव और दिया था, गुड़ी जनों के दर्शन से नित मंगल मंगल हो। क्या मतलब है इसका? अपने लिए रोजाना केवल मंगलवार को ही मंगल नहीं होता जबलपुर वालों, रोजाना मंगल हो सकता है। और वो मंगल कब होगा? जब हमें पंच परमेष्टि में से किसी भी परमेष्टि के साक्षात दर्शन मिल जाए तो रोजाना हमारा मंगल हो सकता है। आसपास अगर हमारे लिए ये सौभाग्य मिले तो हम इस तरह का मंगल प्रतिदिन बनाए रख सकते हैं। आपको मंगलवार की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन अगर आपके लिए सुबह सुबह इतना ही भाव आ जाए कि अगर हमारे पास आसपास 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी हमें अगर कोई मंगल दर्शन मिल सकता है, पंच परमेष्टि में से कोई भी परमेष्टि मिल सकते हैं,
तो हम उनकी धर्म देशना सुन करके उनके सानिध्य को प्राप्त करके दिन भर अपने आप को मंगलमय रख सकते हैं। ऐसा भी भाव आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाव केवल एक ही सुनने में आ रहा है, महाराज कंचन विहार में चतुर्मास हो, कंचन विहार में चतुर्मास हो। जो भी आता है, चाहे वो संगम कॉलोनी के हो, चाहे अग्रवाल कॉलोनी के हो, चाहे शिवनगर के हो, सब महाराज हमारी कॉलोनी में चतुर्मास हो, हमारी कॉलोनी में चतुर्मास हो।